शांतनु त्रिपाठी। देखिए 6 बज चुका है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। 6वें चरण का मतदान और मतदान की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है 6 बजे तक। लेकिन यूपी में 5 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है, एक बार आपको बताते हैं, यूपी में 5 बजे तक 52% मतदान हुआ है। अलग अलग लोकसभा सीटों पर किस तरह से मतदान हुआ है देखिए 5 बजे तक के आंकड़े आपके सामने हैं। सुल्तानपुर में किस तरह से मतदान का जो प्रतिशत है वो देखिए सामने आया है और 53% यहाँ पर मतदान हुआ है। साथ साथ प्रतापगढ़ की बात की जाए, यहाँ पर 49% मतदान, भदोही में 50% मतदान। अलग अलग लोकसभा सीटें, कुल 14 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत 5 बजे तक का क्या कुछ कह रहा है हमने आपको बताया। और अंबेडकर नगर में देखिए सबसे ज्यादा लगभग 60% तक यहाँ पर मतदान हुआ है। बस्ती की बात की जाए तो बस्ती में 55% मतदान हुआ है। बात करें मछली शहर की तो यहां पर 52% मतदान हुआ है। जौनपुर में 5 बजे तक लगभग 53% मतदान दर्ज किया गया है। इलाहाबाद में 50% मतदान, फूलपुर में 5 बजे तक देखिए 46.8% मतदान, लगभग 47% मतदान यहां पर हुआ है। श्रावस्ती में 50% मतदान हुआ है। प्रतिशत की बात की जाए, डुमरियागंज में 50% मतदान, संत कबीर नगर में 51% मतदान, लालगंज में 52.86% मतदान हुआ है, लगभग 53%। और आजमगढ़ में 54.20% मतदान यहां पर दर्ज किया गया है। तो अलग अलग लोकसभा सीटों का ये जो प्रतिशत है 5 बजे तक का, यह आंकड़ा आपके सामने है। तो देखिए 5 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो हमने आपको बताया। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का जो मतदान का प्रतिशत है और 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो हमने आपको दिखाए हैं। लेकिन 6 बज चुका है, मतदान की प्रक्रिया रुक चुकी है। 6 बजे तक देखिए मतदान होना है और आपको बता दें कि 5 बजे तक का जो प्रतिशत है वो क्या कुछ रहा। इसमें थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिल सकता है, 4 से 5% का इजाफा हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो भी मतदान का प्रतिशत मैंने आपको बताया है। लेकिन अलग अलग जिलों से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और इस वक्त धरातल पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 6 बजे का वक्त हो चुका है, मतदान रुक चुका है। अब क्या वहां पर तस्वीरें हैं, क्या कुछ कह रही हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का क्या हाल है, यही जानेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखिए इनसे एक बार रुक कर लेते हैं कि आखिर वो तमाम सहयोगियों ने क्या कुछ देखा, पूरा दिन का मतदान का क्या हाल रहा और अभी किस तरह की तैयारी जो है वो वहां पर की जा रही है। क्योंकि अब जब मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई है उसके बाद जो मशीनें हैं वहां पर ईवीएम की मशीनें हैं उनको किस तरह से व्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाए। तो सीमा आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी आजमगढ़ पहुंचे हुए हैं और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। बस्ती से हमारे साथ प्रियव्रत हमारे जो सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से हमारे साथ धीरेन्द्र द्विवेदी लगातार जुड़े हुए हैं और दीपक झा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली से और संदीप हमारे सहयोगी सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक आप ही का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली का हाल दे दीजिए कि क्या कुछ कह रहा है दिल्ली का मतदान प्रतिशत, 7 सीटों पर किस तरह का नजारा दिखाई दिया दिन भर। हालांकि अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन धरातल पर आपने क्या देखा और क्या कुछ कह रहा है दिल्ली का मतदान। जी बिल्कुल शांतनु, बता दें आपको कि 6वें चरण का जो मतदान है वो अब समाप्त हो चुका है और यदि हम वोट प्रतिशत की बात करें तो तकरीबन 5 बजे तक का जो वोट प्रतिशत है वो 53.73% रहा है दिल्ली के सभी लोकसभा सीटों का मतदान। यदि हम 2019 की बात करें तो 19 में तकरीबन 62% मतदान हुए थे, लेकिन उसकी अपेक्षा यदि हम 2024 की बात करें तो 5 बजे तक का जो रुझान सामने आया है उसमें 53.73% मतदान ही हुए हैं। यदि हम अलग अलग लोकसभा सीटों की बात करें, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। यदि हम अलग अलग लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से 53.17% वोट मतदान हुए हैं। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो 57%, चांदनी चौक से 53 और दक्षिणी दिल्ली से 51.84% वोट गए। और नई दिल्ली लोकसभा की बात करें तो नई दिल्ली लोकसभा सीट सबसे पुरानी लोकसभा सीट मानी जाती है और सबसे जो हॉट सीट माना जाता है वो नई दिल्ली सीट की ही बात करते हैं और नई दिल्ली सीट में तकरीबन 50.44% मतदान हुए हैं।
वहीं पश्चिमी दिल्ली में 54.15 और पूर्वी दिल्ली में 53.69% मतदान हुए हैं। सबसे ज्यादा जो हॉट सीट कहा जाता है वो नई दिल्ली लोकसभा सीट को कहा जाता है, क्योंकि नई दिल्ली लोकसभा सबसे पुराना सीट माना जाता है। यहाँ से भाजपा से बांसुरी स्वराज है, वहीं आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती है। तो देखा गया था जब कैंपेन की शुरुआत हुई थी, जब चुनावी माहौल बना था, तो सभी पार्टियां धरातल पे अपने अपने तरीके से प्रचार में जुटी हुई थी। लेकिन जब आज मतदान की बात हुई, यदि हम दिल्ली के तापमान की बात करें, चाहे हम सियासी तापमान की बात करें या फिर मौसम के तापमान की बात करें, वो लगातार दिल्ली में हाई रहता है। चाहे हम आज की तापमान की बात करें तो तकरीबन 46 डिग्री टेम्परेचर था, उसके बावजूद भी लोग अपने घर से निकले हैं और 53% मतदान किए 5 बजे तक। हालांकि अभी 1 घंटे का जो प्रतिशत है वो अभी आना बाकी है, और जिस तरह से उम्मीद की जा रही है, 2019 में जिस तरह से मतदान हुए थे 62% मतदान किए गए थे, तो उम्मीद की जा रही है कि 2024 का भी मतदान उसी प्रतिशत के आसपास रहे। लेकिन जिस तरह से लगातार दिल्ली में सियासत देखा जा रहा है, जहां भाजपा और आम आदमी पार्टी चाहे इंडिया अलायंस की बात कर ले, सभी में आरोप और प्रत्यारोप लगातार देखा जाता है। उसके बीच में जब आज 6वें चरण का मतदान हुआ और लोग अपने घर से बाहर निकले, अपने अपने मतों का जो प्रयोग है वो करने के लिए बूथों पे पहुंचे और अपना वोट दिए। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार सियासत देखने को मिलता है, जनता का क्या मन था, जनता किस मुद्दे को लेकर के वोट दी, ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा। क्योंकि जहां पे आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में 7 सीटों पे दावा ठोक रही है कि हम दिल्ली के 7 सीट पे जीत हासिल करें, वहीं भाजपा भी दिल्ली के 7 सीटों पे दावा ठोकते हुए नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली का सबसे हॉट सीट नई दिल्ली लोकसभा सीट माना जाता है, जहां पे बांसुरी स्वराज वर्सेस सोमनाथ भारती का टक्कर रहा है। अब देखना यह होगा कि जनता जब घर से बाहर निकली है और अपने मतों का जो प्रयोग किया है, अपना मताधिकार के उपयोग करके जो अपना वोट दी है, और इसका जो वोट प्रतिशत सामने आया वो कहीं ना कहीं जिस तरह से 2019 में देखा गया था उसी के आसपास 2024 का भी वोट प्रतिशत रहा है। हालांकि देखा गया था जब 3 चरण के मतदान हुए थे तो वोट प्रतिशत काफी कम हुए थे अन्य राज्यों में। लेकिन यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सबसे खास इसीलिए भी माना जाता है क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली, और जो सियासत में बैठता है वो दिल्ली उसके काफी करीबी रहता है। बिल्कुल, तो देखिए कई तरह के किंवदंतियां कहा जाए कि गढ़ने की कोशिश जो है वो की जाती है और वो लगातार चल भी रहे हैं। ठीक है दीपक, बने रहिए आप हमारे साथ। सीमा का एक बार रुक कर लेते हैं। सीमा, बताइए क्या मतदान का प्रतिशत और इसमें कितना इजाफा आप 6 बजे तक होता हुआ देख रहे हैं? जो 54.2% जो वोटिंग हुई है आजमगढ़ में 5 बजे तक, उसमें कितना और इजाफा होगा? देखिए 2% 2.5% इजाफा ही उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 घंटे में होगा तो हो पाएगा। लेकिन इससे पहले जब सुबह के वक्त का मतदान चल रहा था तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये प्रतिशत 60-61% तक पहुंचेगा, क्योंकि सुबह जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज बढ़ रहा था, सुबह 9 बजे तक 14% से ज़्यादा हो गया था मतदान, तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही थी। बहरहाल जो अन्य बातें हैं वो ये है कि आज दिन भर जो यहाँ पर मतदान हुआ वो तमाम गहमा गहमी के बीच में रहा। समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगाते रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादियों की बातों का खंडन करते रहे, और पुलिस प्रशासन इन सभी लोगों को सुनता रहा और मौन रहा, अपना काम करता रहा। बहरहाल शाम होते होते मतदान की जो प्रक्रिया है अब वो ख़त्म हो गई है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम मतदान स्थल पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा अब मतदान जो है वो खत्म हो गया है, और जो लोग पहले से यहाँ पर मौजूद थे बस उनको वोट डलवाया गया। ये पलहनी है, आजमगढ़ का इलाका है, पलहनी कहा जाता है, और यहाँ पर जो मतदान हुआ है वहाँ पर सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ था। और पीछे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि गेट बंद कर दिया गया है और अब किसी को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। अब सीधे तौर पर यहाँ पर जो मशीनें हैं उनको सील किया जाएगा। वोट आप प्रतिशत जो पोलिंग बूथ का होगा ये पोलिंग एजेंटों को बताया जाएगा, और उसके बाद ये मशीनें सीधे स्ट्रांग रूम के लिए जो है वो रवाना होंगी। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतज़ाम थे, और साथ ही साथ मतदान का जो प्रतिशत था उसको बढ़ाने के लिए आप शामियाना देख सकते हैं कि धूप में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को ना हो, तो शामियाना वगैरह यहाँ पे
लगाया गया था, लेकिन मतदान प्रतिशत उस हिसाब से बढ़ा नहीं आजमगढ़ का, ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव हैं और भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं। आपको पहले भी बताया हमने कि 2022 में अखिलेश यादव ने जब ये सीट जो है वो छोड़ी थी, उपचुनाव यहाँ पर हुआ था, तो धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे और निरहुआ यहाँ से सांसद बने थे। इसके पीछे बसपा से प्रत्याशी गुड्डू जमाली का बड़ा जो है ज़्यादा वोट पाना बताया जा रहा था, कि जिसके चलते धर्मेंद्र यादव हारे। अब की बार जीत के प्रति धर्मेंद्र यादव भी आश्वस्त है और दिनेश लाल यादव गुड्डू जमाली का फैक्टर भी देखना ये दिलचस्प होगा सीमा, और ये कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेगा कि आखिर गुड्डू जमाली ने 2022 में कितना फैक्टर वो पैदा कर पाए और 2024 का लोकसभा चुनाव गुड्डू जमाली के बिना वो क्या परिणाम देता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। प्रियव्रत का रुख कर लेते हैं। प्रियव्रत, बताइए हरीश द्विवेदी की जो है यहाँ पर किस तरह की हवा और किस तरह का टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है, और मतदान का प्रतिशत अगर देखा जाए तो अगले घंटे में और कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए सीधे यहाँ पर अब सीलिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अंदर ये मतदान कक्ष है, यहाँ पर अंदर ये मतदान कक्ष है, यहाँ पर सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है। तमाम जो अधिकारी हैं, अभी यहाँ पर एसपी ने आकर निरीक्षण किया और तमाम फोर्स यहाँ पर देखने को मिली, और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पूरी बस्ती की बात करें तो पूरी बस्ती में आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। 5 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया वो 55% के आसपास सामने आया था, लेकिन ये उम्मीद जताई गई कि उसके बाद 1-2% आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं जो धूप थी, जो गर्मी थी, जो तापमान था, वो मतदान में जरूर खलल डालता हुआ नजर आया। और क्योंकि 11 बजे तक ये जो बूथ थे, ये जो यहाँ पर शामियाने लगाया गया था, ये पूरा भरा हुआ नजर आया, लेकिन अब जिस तरीके से 11 बजे के बाद का समय था वो कहीं ना कहीं वोटिंग के लिए मुफीद नहीं था और वोटर्स उस दौरान नहीं नजर आए। तो अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 55% 5 बजे तक का मतदान सामने आया है, और साथ ही साथ अब ये कहा जा रहा है कि 1-2% मतदान जो है वो बढ़ सकता है। और इधर देखिए आप, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि इधर दिखाएं कि देखिए अब सीलिंग की प्रक्रिया जो है वो अंदर चल रही है, और यहाँ के बाद स्ट्रांग रूम ये ईवीएम मशीनें बिल्कुल सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 2 से 3% का मतदान जो है वो यहाँ पर भी बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। संदीप का एक बार रुख कर लेते हैं। संदीप, बताइए आप सुल्तानपुर में कितना और मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और आखिरी वक्त जब वहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है किस तरह का नजारा दिखाई दिया? क्या पोलिंग बूथ पर लोग वहां पर पहुंचे हुए थे? अगर देखिए लोग वहां पर 6 बजे से पहले पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में, तो जाहिर सी बात है मतदान का प्रतिशत कुछ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन किस तरह का आप वोटिंग परसेंटेज वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए शांतनु, 5 बजे तक के अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करते हैं तो लगभग 53.60% जो है वो यहाँ का प्रतिशत रहा। अब देखिए अगर हम 5 बजे की बात करते हैं तो संख्या जो है मतदाताओं की देखिए बेहद ही कम रही। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 6 बजे तक में 1 से 1.5% का जो प्रतिशत है वो यहाँ का आंकड़ा इस बार जो है वो रहने वाला है। हालांकि अब जो है वो ये कहा जा सकता है कि सुल्तानपुर के जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। 4 जून को ये पता चलेगा। मशीनों को सील करने का काम किया जा रहा है, इसके बाद मशीनों को यहाँ से स्ट्रांग रूम में ले जाकर रखा जाएगा, और वहाँ पर जो भी राजनीति पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनकी वहाँ पर जिम्मेदारी लगाई जाती है स्ट्रांग रूम के बाहर की किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, मशीनों के साथ में कोई छेड़खानी ना हो। अब देखिए आज के अगर देखिए सुल्तानपुर के चुनाव की बात करते हैं, पूरे दिन की देखिए बात करते हैं, तो जो मैंने महसूस किया कि देखिए यहाँ का जो वोटर है वो मतदान करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि देखिए मतदाताओं के अंदर किसी भी तरीके का उत्साह नहीं रह गया है। अब वो चाहे प्रत्याशियों के प्रति देखिए उनके नाराजगी हो, प्रत्याशियों का पसंद ना आना हो, या फिर ये कहा जा सकता है कि किसी के खिलाफ जो है वो उनका गुस्सा हो, क्योंकि गर्मी देखिए एक अपनी जगह है, लेकिन सभी को पता है कि एक देश के लिए लोग महापर्व की तरह है, तो गर्मी मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा फैक्टर है। गर्मी तो देखिए अम्बेडकर नगर में भी पड़ रही थी जहां पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। तो प्रत्याशियों की पसंद नापसंद और उसी के साथ साथ चाहे वो सरकार के खिलाफ नाराज़गी हो, चाहे वो पार्टी के खिलाफ नाराज़गी हो, तो मतदाता जो है वो देखिए अपने घर से बाहर बहुत ज़्यादा निकला नहीं। ये कहा जा सकता है कि 2019 के मुकाबले जो है इस बार का प्रतिशत सुल्तानपुर का बेहद ही कम रहा।
तमाम मुद्दे जो हैं इस बार यहाँ के वोटर न चाहते सिर्फ हैं कि सुल्तानपुर उनको का दूर बल्कि किया कई जाना ऐसी चाहिए। जगह अब हैं जहां देखिए पर तो 4 वोटिंग का जून जो को पता प्रतिशत चलेगा। है वो संदीप कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है। धीरेन्द्र का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दी, बहुत ज्यादा रैलियों में हमने देखा जोर शोर दिखाई दिया, पब्लिक बुरी तरह से रैलियों में पहुंच रही है, मंच तोड़ रही है, मंच पर चढ़ रही है, लेकिन वो उत्साह, वो जुनून वोटिंग के दिन आखिर कहां चला जाता है इलाहाबादियों का? और मतदान का प्रतिशत आप देखिए, इलाहाबाद सबसे पीछे चल रहा है। क्या वजह रही इसकी, आप मानते हैं? देखिए, अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है प्रयागराज में, एक फूलपुर लोकसभा सीट और इलाहाबाद लोकसभा सीट। अगर हम फूलपुर की 5 बजे तक का अगर हम वोट प्रतिशत की बात करेंगे तो 46.8% वोटिंग हुई है। और अगर हम इलाहाबाद लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर 49.30% वोटिंग हो पाई है। हालांकि ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, इसमें से 2.5 से 3% और फीसदी मतदान की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि 1 घंटे का अभी आंकड़ा आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से हम फूलपुर की पहले बात करते हैं तो फूलपुर में शहर का 2 विधानसभा क्षेत्र आता है, उत्तरी और पश्चिमी। उत्तरी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग और प्रबुद्ध लोग रहते हैं और पश्चिमी में भी शहरी का इलाका है। बाकी 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जो गंगा पार के फूलपुर के इलाके लोकसभा के सीट में आती हैं। तो अगर हम सूबे से अगर हम वोटों के मतदान की बात करते हैं तो जिस तरीके से सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, शुरुआती दौर में फूलपुर सुस्त रहा है और अंत तक जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो बेहद कम रहा है। हालांकि अभी 1 घंटे कम जो मतदान प्रतिशत है वो आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम फूलपुर इलाके की जिस रैली की बात आप करते हैं कि उस रैली में जब अखिलेश और राहुल की रैली हो रही थी, एक भयंकर भीड़ वहां पर आई थी, बैरिकेटिंग को तोड़ दिया था, मंचों तक आई थी, लेकिन जो भीड़ वो जनसभाओं में उमड़ती हुई दिखाई दे रही थी, वो वोटरों में वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद लोकसभा सीट की तो इसमें भी शहर दक्षिणी का एक इलाका आता है जो शहरी मतदाता है। बाकी जो यमुना पार का इलाका है, जो विधानसभा 12 है, कच्छना है, कुराव है, ये सब सारे विधानसभा आते हैं। वहां भी अगर वोट परसेंटेज की बात किया जाए तो जिस तरीके से वोट पड़ना चाहिए था उस तरह से वोट नहीं पड़ा है। लोकसभा सीट में 2 राजनीतिक परिवारों की विरासत की लड़ाई देखी जा रही है, चाहे वो रेवती रमण सिंह के बेटे जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं उज्जवल रमण सिंह हो, चाहे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के जो बेटे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं नीरज त्रिपाठी, उनके बीच सीधे टक्कर देखने को मिल रहा है। बसपा भी दोनों लोकसभा सीटों में अपना प्रत्याशी उतारा है, पीडीएम ने भी यहाँ पर ठीक है प्रत्याशी उतारा है। लेकिन वक्त अगर की हम कमी है, दोनों सीटों की आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा आपको वाराणसी लिए चलते हैं जहाँ पर देखिए पहुंची हुई हैं डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी। देखिए रोड शो किया जा रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रोड शो जहां पर अजय राय को भी आप देख पा रहे हैं और यहां पर 7वें चरण में मतदान होगा, आखिरी चरण यहां पर, लेकिन संयुक्त रूप से ये रोड शो आप देखिए। डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी मौजूद हैं, अजय राय भी उस वाहन में सवार हैं जिस पर सवार होकर डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी रोड शो करते हुए नजर आ रही हैं। वाराणसी से ये तस्वीरें हैं और ये रोड शो करते हुए